आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुए एडगर डेगास। वो कहते हैं कि आर्ट वो नहीं होती जो आप देखते हैं, आर्ट वो है जो आप लोगों को दिखाते हैं। ये कहावत आर्ट के किसी भी पीस के लिए सही है, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, कोई मूर्ति हो, कोई धुन या फिर कोई कविता। आर्ट की कीमत भी ऐसे ही तय होती है। देखने वाले को जो बात समझ आ गई वो उसकी कीमत भी वैसी ही लगा देगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें होती हैं जिससे आर्ट की कीमत तय होती है। वो क्या है और कैसे तय होता है कि आर्ट मास्टरपीस है या मामूली? आज के एपिसोड में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। हेलो, मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। आर्ट की कीमत, इसके लिए ना तो कोई तय परिभाषा है ना कोई फॉर्मूला। ये सब्जेक्टिव मामला है। फिर भी जिन पैरामीटर्स पर इसकी कीमत निकाली जाती है वो भी वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जिस आर्ट को कोई उसके वक्त में पूछता भी नहीं था, आज उसे बेशकीमती समझते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जिसे आज मास्टरपीस माना जा रहा है, बाद के समय में उसे साधारण भी ना माना जाए। आर्टिस्ट का काम भी आर्ट की कीमत को बढ़ाने घटाने में योगदान देता है। सुनिए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राखी कुमारी क्या कहती हैं। किसी भी आर्ट जो कलाकृति का मूल्यांकन मार्केट वैल्यू के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कलाकृतियों का आकार, अगर छोटे आकार की अगर कलाकृति है तो उसका स्वाभाविक उसका मूल्य जो होगा, प्राइस होगा, वो कम होगा, और बड़े आकार की होगी उसका ज्यादा होगा। एक सीनियरिटी के हिसाब से भी होता है। अगर कोई सीनियर आर्टिस्ट है और जूनियर है तो सीनियर का ज्यादा होगा और जूनियर का कम होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर सीनियर कुछ भी एक्टिविटी ना किए हो फील्ड में और जूनियर पे एक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब है अवार्ड हुआ, कितने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेंट हैं, कितने मैगजीन्स हैं, कितने उनके इंटरव्यू हुए हैं, इस तरह का चीजों को देखने के बाद अगर हो सकता है अगर वो कम एज का हो, जूनियर हो और उसकी ज्यादा एक्टिविटी हो और सीनियर का कुछ भी ना हो, तो फिर वहाँ पे जूनियर को का ज्यादा होगा। फिर दूसरा क्या होता है, ऐसा विषय भी होना चाहिए कि जो कंटेम्प्ररी हो, ऐसा मुद्दे को लेकर के हो। एक सिंपल सा लैंडस्केप होगा और या किसी का पोर्ट्रेट होगा वो, और कोई ऐसा होगा जो थीम बेस्ड पेंटिंग होगा, तो उसका मूल्य ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद फिर होता है कभी कभी ऑक्शन के माध्यम से भी, जैसे ऑक्शन होता है पेंटिंग का, तो वहाँ पे भी कभी कभी अपने फायदे के लिए वो लोग किसी और को भी आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कि एक घटना बताते हैं, यहाँ पे वैन गॉग की, जब वो उनके पूरे जीवन काल में उनकी पेंटिंग को कोई खरीदने वाला नहीं था, कोई कीमत नहीं थी। उनके मृत्यु के बाद अचानक से जापान के लेते हैं कलाकार होंगे जो भी होंगे, उनकी पेंटिंग सूरजमुखी का फूल, उसको वो खरीदते हैं और उसके बाद रातों रात उनकी जितने भी पीछे के काम थे उसके प्राइस बढ़ने लगे और खरीदने वाले काफी हो गए। तो इस तरह से एक ऑक्शन से उनके काम का मतलब रुख ही बदल गया, जो कि उनके जीवन काल में कभी भी नहीं मिला। आर्ट के माध्यम से आर्टिस्ट की कोशिश रहती है कि वो अपने आइडिया को आगे बढ़ाएं। उसका जो नजरिया है जिंदगी को लेकर के और दुनिया के बारे में, वो और भी लोगों तक पहुंचे। कई बार आर्टिस्ट अपने इमोशन भी आर्ट के भीतर पिरोने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर राखी ने आर्ट की वैल्यू के बारे में जो बताया, उसके अलावा कल्चर भी एक कारक है आर्ट की वैल्यू को तय करने में। कुछ आर्ट वर्क ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर एक आम इंसान अपनी कोई ठोस राय नहीं बना पाता कि आखिर क्यों लोग इसके लिए इतनी कीमत अदा करने को तैयार हैं। देखने में तो ये बिल्कुल सादी सी है। जैसे इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटेलिन ने एक पेंटिंग कहें या स्कल्पचर साल 2019 में बनाई। इसमें कैनवस पर केले को टेप से चिपका दिया गया था, नाम रखा कॉमेडियन, और उसे $1,20,000 में बेचा गया। इस पर आर्टिस्ट जगत भी दो हिस्सों में बट गया था। कोई इसे आर्ट तक भी नहीं मान रहा था और कोई इसे जीनियस बता रहा था। मास्टरपीस और मामूली का अंतर कैसे तय होता है, डॉक्टर राखी कुमारी कहती हैं। कला को भी देखने के लिए और समझने के लिए हमको उतना ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक गोल सर्कल है, तो अगर एक बच्चा उसको देखता है तो उसको क्या समझता है, माँ का दूध, मतलब वो गोल सर्कल है, माँ दूध पीता है तो वो समझ सकता है, या आप चंदा मामा समझ सकते हैं। एक भूखा अगर आदमी उसको देखता है तो उसको रोटी समझता है। एक कलाकार अगर प्रेमिका हो तो वो चांद देख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर आदमी को एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, वो अपने विवेक के अनुसार से देखते हैं। तो आम आदमी की अगर समझ है तो वो उस चीज को समझेंगे, या नहीं तो वो एक कैलेंडर और एक कलाकृति में अंतर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं,
आप क्लासिकल सॉन्ग की बात करते हैं, तो जो अगर क्लासिकल की गहराई को, क्लासिकल को डेप्थ को नहीं जानेगा, वो क्लासिकल का आनंद नहीं लेगा सॉन्ग को। और एक कोवर टाइप को बहुत तरह के गाने होते हैं, आप देखते होंगे, जिसको पान की दुकान पे और जहाँ तहाँ भी बजता रहता है, तो उसको उसकी वही समझ है, तो वो उसी गाने को जोर जोर से बजाता है, टेम्पो वाला गाड़ी में, बस में, ये सब में, और लोग आम पब्लिक उसको समझते हैं। लेकिन क्लासिकल सब जगह नहीं लोग समझते हैं। दीक्षित दनकौरी साहब इस बात को एक शायरी की मदद से बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं। शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। बस आर्ट के लिए भी यही कहा जा सकता है, बस नजर नजर और समझ समझ की बात है। आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग जरूर दें। अगर आप हमें अपने सुझाव लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है कुंदन कुमार ने। मेरा नाम है गर्वित। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।